अभिषेक, अंतरा, आदित्य, आ जाओ, मैं पूजा शुरू कर रही हूँ। ये लो। मम्मी मुझे और प्रसाद दो ना। अभिषेक, प्रसाद थोड़ा ही लिया जाता है। पापा, प्रसाद थोड़ा ही लिया जाता है। बदमाश, रुक। मम्मी पापा से बचा। मम्मी पापा से बचा। शैतान हो गया, हाँ? शैतानी करता है बदमाश, हाँ? पापा कुछ करिए। मम्मी प्लीज। क्या देख रही? अभिषेक को। आज बहुत शैतानी कर रहा है नहीं? बच्चे शैतानी करते ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, ये तो है। क्या हुआ? कुछ सोच रही हो? इसकी शैतानी इसे बच्चा बना देती है, लेकिन अगले ही पल अंतरा के प्रति इसकी जिम्मेदारी से बहुत बड़ा बना देती है। आरती की शादी से लेकर दिवाली तक इसने जिस तरह से अंतरा की देखभाल की है, उतना तो कोई बड़ा भी नहीं करता। सही बात है। और मुझे यकीन है कि आगे भी अभिषेक अंतरा का इसी तरह से ख्याल रखेगा। अंतरा! 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 अंतरा, दिया छोड़ो। अंतरा, ये क्या कर रही हो? अंतरा! अंतरा छोड़ो बेटा। अंतरा छोड़ो, जल जाएगा। हाथ जलेगा, छोड़ो। अंतरा छोड़ो बेटा, हाथ जल जाएगा।
आदित्य, इसका हाथ देखो। चल चल। बहुत जलन हो रही है, बर्फ से थोड़ा आराम मिलेगा। विद्या, अधिका घर पे है? विक्रम, अच्छा हुआ तुम आ गए। अंतरा का हाथ जल गया। ओह माय गॉड, तुम यहाँ बैठो। विक्रम, जरा ध्यान से, उसे दर्द हो रहा होगा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। विद्या, इसे अंदर ले जाओ और सुला दो। विक्रम, मैं जानता हूं कि अंतरा को दर्द का एहसास नहीं होता, लेकिन आज तो उसका हाथ जल गया, फिर भी उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। उसकी जगह कोई और बच्चा होता तो अब तक दर्द से बेहोश हो चुका होता, लेकिन वो तो ऐसे चुपचाप बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आदित्य, अंतरा एक आम बच्ची नहीं है, ये तुम जानते हो ना? हाँ, वो मैं जानता हूं, लेकिन वो इंसान तो है ना, मशीन थोड़ी है कि उसे जलने तक का एहसास ना हो। अंतरा एक ऑटिस्टिक बच्ची है और ऐसे बच्चों में एसपीडी यानी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होने की संभावना भी होती है। मैं समझी नहीं। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारी 5 सेंसेस सुनना, देखना, सूंघना, स्वाद लेना और टच करना, इन सब की क्षमताएं कम हो जाती हैं। इसे ऐसे समझो, हम सब रिएक्ट क्यों करते हैं? कुछ देखकर या सुनकर। हाँ, और अगर कोई इंसान देख ही नहीं पा रहा हो तो क्या वो एक आम आदमी की तरह रिएक्ट करेगा? नहीं ना। तुम कहना क्या चाह रहे हो विक्रम? अंतरा तो सब कुछ सुनती भी है और देखती भी है, बस रिएक्ट ही नहीं करती ना। एक अंधे या बहरे इंसान में देखने या सुनने की सेंसरी इंफॉर्मेशन पूरी तरह मिसिंग होती है, इसलिए वो इंसान या तो देख नहीं पाता और या वो सुन नहीं पाता। अंतरा का भी कुछ ऐसा ही हाल है, उसकी सेंसेस पूरी तरह सक्रिय नहीं है। सेंसरी डिसऑर्डर होने की वजह से सही इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए वो नॉर्मल रिएक्ट नहीं करती। अगर रिएक्ट करती भी है तो हम सबसे अलग रिएक्ट करती है। इसका कोई इलाज? थेरेपी। लेकिन अब तुम वो भी बंद करना चाहते हो। देखो आदित्य, अभी हमारे पास वक्त है, हमें समय रहते हुए कुछ कर लेना चाहिए। अंतरा तो ये भी नहीं जानती कि उसके लिए सही क्या है और गलत क्या है। थेरेपी के सहारे हम उसे ये बता सकते हैं, नहीं तो आज का ये छोटा सा जख्म कल किसी बहुत बड़े हादसे में बदल सकता है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आया हूं कि अंतरा की थेरेपी बंद मत करवाओ, बस। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं चलता हूं। हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। थैंक यू।
हैप्पी दिवाली विद्या। थैंक यू, सेम टू। विक्रम, मैं चाहती हूँ कि अंतरा ठीक हो जाए। मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए बार बार थेरेपी पर जोर डाल रहा हूँ, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। फैसला तुम लोगों के हाथ में है। वैसे तुम्हें जितना मैं जानता हूँ विद्या, उसके हिसाब से इतना कह सकता हूँ कि तुम जो भी फैसला लोगी सही लोगी। चलता हूँ। आदित्य, हमें अंतरा की थेरेपीज फिर से शुरू करवानी होंगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा मुझे। आदित्य, मैं जानती हूँ अंतरा की थेरेपीज करवाने के लिए हमें 50 तरह की परेशानियां होंगी, पर तुम देखना, जिस दिन अंतरा अपना भला बुरा समझने लग गई ना, उस दिन ये सारी परेशानियां बहुत छोटी लगेंगी। अंतरा को ठीक करने के लिए जो कुछ हम कर पाएंगे जरूर करेंगे। तुम्हें क्या लगता है विद्या, मैंने ये सब नहीं सोचा होगा? अरे सोचा ही नहीं, बल्कि मैं तो करता भी हूं और करना चाहता हूं, जिंदगी भर करना चाहता हूं। लेकिन जो पैसा चाहिए वो कहां से लाऊं, कैसे लाऊं? घर घर जाकर ऐसे प्रोडक्ट्स बेच के तो इतने पैसे नहीं कमा सकता ना मैं। एक तो वो लोन का ब्याज मेरे सर पे चढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ अंतरा की थेरेपी की रकम बढ़ती जा रही है। मैं कैसे करूंगा ये सब? आदित्य, तुम अकेले नहीं हो। मैं जानता हूं विद्या, मैंने तुम्हारी ट्यूशन फीस, तुम्हारी सैलरी सब जोड़ दिया है, लेकिन फिर भी मैं ना लोन चुका पाऊंगा और ना ही अंतरा की थेरेपी के लिए पैसे जुटा पाऊंगा। मैंने सब कुछ जोड़ के देख लिया, सब कुछ देख लिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया है विद्या। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, कुछ सूझ नहीं रहा है मुझे, कुछ भी नहीं। आदित्य, ये अभिषेक की एफडी के पेपर्स हैं, इसे तोड़वा लो। हमने कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट करवाए हैं। वो पैसे अभी के हैं, उन्हें तुम छुओगे भी नहीं। मैं जानती हूँ अंतरा को थेरेपी की जरूरत है, पर एक की जिंदगी के लिए तुम दूसरे के रास्ते क्यों बंद कर रहे हो? मैं अभी जिंदा हूं विद्या, और अभी के लिए हम लोग बाद में सेविंग कर लेंगे। बाद में किसने देखा है आदित्य? और किसे पता कि बाद में हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती है या और भी बदतर होती है। प्लीज विद्या, तुम नाराज ना हो। कैसे नाराज नहीं हो आदित्य, कैसे नाराज नहीं हो? तुम मेरे बेटे के हक के पैसे निकालकर अपनी नहीं विद्या, ये मुझसे नहीं होगा, इसे वापस रख दो। आदित्य, मैं जानती हूँ पहले मैंने ही तुमसे कहा था कि हम ये एफडी नहीं तोड़ेंगे, पर आज मैं ही कह रही हूँ कि इसे तोड़वा लो प्लीज। विद्या, ये तुमने अभिषेक के लिए रखा था और इस पर सिर्फ अभिषेक का हक है और किसी का नहीं। हमने ये एफडी इसीलिए करवाई थी ताकि ये भविष्य में हमारे काम आ सके। काम तो ये आ रही है ना, अभिषेक के लिए नहीं तो अंतरा के लिए ही सही। अंतरा की थेरेपीज पैसों के बिना नहीं हो सकती, और इस वक्त पैसों के नाम पे हमारे पास सिर्फ ये एफडी है, तो तुम इसे लेने से क्यों मना कर रहे हो?
पता नहीं विद्या, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है। एक अजीब सी कश्मकश में फंसा हूं मैं। एक तरफ पैसों के लिए मैं दिन रात एक कर देने के लिए तैयार हूं, और दूसरी तरफ मेरे पास पैसे होते हुए भी मैं उसे ले नहीं पा रहा हूं। इतना मजबूर मैं पहली बार महसूस कर रहा हूं अपने आप को, पहली बार। अंतरा के आज और अभिषेक के कल में से मुझे किसी एक को चुनना है। एक बाप अपने दोनों बच्चों में से किसी एक को कैसे चुन सकता है? दोनों बच्चों को अलग अलग नजरिए से कैसे देख सकता है? नहीं विद्या, मुझसे यह नहीं होगा। मैं एफडी नहीं तोड़वाऊंगा। आदित्य, यही तो परीक्षा की घड़ी है। लेकिन विद्या, आदित्य, नहीं विद्या, मैं इन एफडी के पैसों से अंतरा की थेरेपी नहीं करवाऊंगा। हाँ, उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी भागदौड़ करनी पड़ेगी, मैं करूंगा। उसके लिए मैं तैयार हूं। प्लीज विद्या, तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये तो तुम जानती हो कि अंतरा की थेरेपी बहुत लंबी चलने वाली है। और फिर मैं हर बार कदम कदम पे अभिषेक की चीजें उठा करके अंतरा को दे दूंगा, तो कहीं अभिषेक मुझे पलटकर सवाल ना पूछ ले कि ऐसा आपने क्यों किया। और जवाब न मिलने पर यह सवाल कहीं उसके, मेरे और अंतरा के बीच हमेशा के लिए नफरत की दीवार ना खड़ी कर दे।